जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आज इस वीडियो में मैं इसी चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। आप वो स्पेशल इंसान हो जिसके हेटर्स ये सोच रहे हैं कि आखिर आपके ऊपर किस शक्ति का हाथ है। किसी ने आपको तबाह करने की पूरी कोशिश की, बदले में उनकी दुनिया इवन सब कुछ उजड़ चुका है उनका। बेचारे लोग अपने ही जाल में फंस चुके हैं। ये रीडिंग की फुल चैनलिंग है जिसके बिहाफ पे मैं टैरो रीडिंग करूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम पे उठाए मिल जाया करे। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और हाँ, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको देने जा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये अपडेट है और कुछ लोगों की लाइफ में ये गुड न्यूज बन सकती है। आपके जीवन के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ साथ एक खुशखबरी भी हो सकती है आपके लिए। और ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ओके, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जॉब में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, बिग अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपको विक्ट्री चाहिए। और ये सारी चीजें हैं पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। यानी आपको बहुत ह्यूज लेवल पे आपको अर्निंग करनी है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको ब्रेक थ्रू करना है। जो आपके खानदान ने नहीं किया वो आपको करना है। आपको जो भी मनी से रिलेटेड फैमिली पैटर्न्स हैं वो ब्रेक करने हैं और वो ऐसी चीजें करनी है जो आपको सबसे ज्यादा यूनिक बनाएंगी। ओके, आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना चाहते हो, आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, आपको बिग सक्सेस चाहिए, आपको अपना नाम चाहिए। ओके, और हर वो पैटर्न्स, हर वो बिलीव ब्रेक करने हैं जो आपकी फैमिली से या फिर आपके ही अंदर अगर रॉन्ग बिलीव्स है अबाउट मनी, अबाउट करियर, बिजनेस, जॉब, वो सब ब्रेक करने हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। वो गुड न्यूज ये है कि देखिए, पूरी बात डिटेल से समझिएगा। सबसे पहले मैंने जो लॉन्च किया था अपने चैनल पे, इसे किया था धन आकर्षण ब्रेसलेट को। ओके, जो सिंपल ब्रेसलेट है, बेसिक ब्रेसलेट है मनी से रिलेटेड, जिसमें एवेंचरीन होता है, जिसमें पायराइट होता है, जिसमें सिट्रीन होता है और जिसमें टाइगर आई होता है। ये सभी लोग प्रोवाइड कर देते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बेसिक क्रिस्टल है मनी को लेकर के। बट जैसा कि मैं जानती हूं कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आपको बहुत पैसे कमाने होते हैं, बिग लेवल पे चीजें करनी होती हैं, बड़ी सक्सेस चाहिए होते हैं, बड़ी अचीवमेंट्स चाहिए होती हैं, तो ये इतनी सी चीजें इनफ नहीं होती हैं। हालांकि पायराइट अपने में एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल है मनी के लिए, सिट्रीन अपने में पावरफुल क्रिस्टल है मनी के लिए। ओके, ग्रीन एवेंचरीन पावरफुल क्रिस्टल है अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जिस पे काम करना जरूरी है और आप लोग उसे नहीं समझ पाते, इसीलिए आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इस क्रिस्टल्स ने फायदा नहीं दिया या हमारे साथ उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आया जो दूसरों के लिए आ जाता है, या इजीली मेरे काम नहीं बन पाते। तो मैंने लॉन्च किया फिर आपके लिए धन योग ब्रेसलेट। ओके, जिसमें मैंने 9 क्रिस्टल को ऐड किया। जो जो भी ब्लॉकेजेस थी वो मैंने इसमें कवर की। ओके, जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज इसमें नहीं था। क्लियर क्वार्ट्ज क्या करता है, आपकी सारी जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको इनहेंस करता है। थोड़ा थोड़ा ये हर एरिया पे काम करता है। ओके, जो जरूरी होता है हमारे अचीवमेंट्स के लिए। और इसमें फिर मैंने ऐड किया फिरोजा, क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कभी कभी ये भी फैक्टर होता है कि लक साथ नहीं देता है। जब भाग्य साथ नहीं देता है तो आप कुछ भी करते रहो, कितना भी मेहनत करते रहो, मेहनत रंग नहीं लाती। इसीलिए मैंने इसमें फिरोजा को ऐड किया। ओके, और मैंने इसमें ऐड किया मलाकाइट को। मलाकाइट आपको फील कराता है कि आप कितने रिच बन सकते हो। आपको
मोटिवेट करता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट लाता है कि आप क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल में, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स करना है उससे रिलेटेड जो भी मनी चाहिए मलाकाइट आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली मलाकाइट लग्जरी का क्रिस्टल है। ओके आप में से बहुत सारे लोग मलाकाइट को जस्ट इसलिए जानते हैं क्योंकि ये लिवर पे काम करता है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पे काम करता है, क्योंकि ये किडनी पे काम करता है। बट आपने कभी सोचा है कि जो लिवर और किडनी है ये कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी रिचनेस के लिए, हमारी मनी के लिए। ओके लिवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसको जो हमारे इमोशन को फ्लक्चुएट करता है, जो हमारे इमोशन को रेगुलेट करता है ताकि हम अच्छा सोच पाए, हमारा मूड अच्छा रहे, हम अच्छा मैनिफेस्ट कर पाए। अगर लिवर आपका सही नहीं है तो आप अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। सो ये वो काम करता है। ओके तो मलाकाइट एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो आपका हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर आपको मनी से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ओके टाइगर आई मेरे बेसिक ब्रेसलेट में भी है। ओके और इसका काम आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या है। ओके मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि टाइगर आई आपके फियर पे काम करता है, आपको आपको फियरलेस बनाता है, आपके अंदर करेज लाता है, विल पावर बढ़ाता है आपकी। ओके ग्रीन एवेंचुरिन बेसिक ब्रेसलेट में भी होता है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आता है। ओके जो भी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में चाहिए उसे लेकर के आता है। पाइराइट सबको पता है कि पैसा अट्रैक्ट करता है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो एंसेस्टर से ब्लॉकेजेस आ रही हैं उस पे काम करता है और आपको बहुत सारा पैसा देता है। ओके क्लियर क्वार्ट्ज मैंने आपको बता दिया, इसमें ग्रीन जेड है जो आपको ग्रीन जेड और एवेंचुरिन मैंने इसलिए इसमें यूज किया था ताकि ये लगभग आपको पन्ना जैसा रिजल्ट दे, क्योंकि ग्रीन जेड को पन्ना का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। सो अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है या अभी आपके पास उतना नॉलेज नहीं है पन्ना को लेकर के, या पन्ना पहनने से डर लगता है, सो आप ग्रीन जेड बहुत फ्री होकर के पहन सकते हैं, बिना सोचे बिना कुछ दूसरा थॉट लाए आप पहन सकते हो। तो इसलिए मैंने इस कॉम्बिनेशन को डाला था ताकि आपको लगभग पन्ना जैसी एनर्जी भी मिले। ओके नेचुरल सिट्रीन इसलिए डाला था क्योंकि वो बेसिक में भी होता है, और नेचुरल सिट्रीन मनी मैनिफेस्टेशन के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। ओके और पॉजिटिव करता है, आपको हाई वाइब्रेशन में रखता है। तो ये सारे रीजन थे, और इसमें मैंने जो ये टायर्स हैं छोटे छोटे गोल्डन वो इसलिए यूज किए थे ताकि आप पैसे को चुंबक की तरह खींच पाओ। हेमेटाइट क्या करता है, चुंबक की तरह खींचता है। अब ये जो दोनों ब्रेसलेट है वो मैंने आपको बताया कि मैंने किस पर्पज से इसको एडवांस बनाया या ये धन योग बनाया, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक कभी भी आपको फुल रिजल्ट नहीं देगा। हाँ जो लोग जिनकी ब्लॉकेजेस कम है उनको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बट जिनकी ब्लॉकेजेस ज्यादा हैं, जिनको ज्यादा अचीव करना है, उनके लिए ये 9 क्रिस्टल वाला धन योग ब्रेसलेट सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इससे भी ऊपर की चीज जो मैंने लॉन्च की है, जो मैं आज लॉन्च करने जा रही हूँ, वो है महाधन योग। अब महाधन योग क्यों है, इसमें सबसे जो बड़ी बात है, जो खास बात है वो ये है, इसमें है एमराल्ड। ओके ये एमराल्ड के बीट्स हैं, ओरिजिनल। ओके ओरिजिनल है, नेचुरल है बिल्कुल। ओके कोई भी इसमें कोई भी हीटेड ट्रीटेड वाला काम नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, सबसे बड़ी बात। अब महाधन योग भाई एमराल्ड पहनने से आपको भी पता है कि बच्चे बच्चे को पता है कि पन्ना एक ऐसा जेमस्टोन है जिसको पहनते ही आपके पास पैसा ही पैसा आता है। ओके और आपका बिजनेस हो या जॉब हो या मनी से रिलेटेड कुछ भी हो, उसमें बहुत तरक्की होती है। और दूसरी जो खास बात है इस ब्रेसलेट में, हमारे महाधन योग ब्रेसलेट में, वो ये है कि इसमें है सिट्रीन और उसके साथ कॉम्बिनेशन में है गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज, जो लगभग मिलकर के आपको येलो सफायर जैसे रिजल्ट देगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि येलो सफायर जैसा रिजल्ट देगा, देखो येलो सफायर जेमस्टोन है, उसकी अपनी अलग ही पहचान है, बट जिसका पॉकेट अभी अलाउ नहीं कर रहा है, जो अभी इनिशियली इन सब चीजों में आया है, जो अपने हीलिंग की बिगिनर है हीलिंग के लिए, उसके लिए इतना इनफ है। अच्छा खासा कवरेज देगा आपको, अच्छी खासी हीलिंग आपको मिलेगी। गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज और सिट्रीन जब मिलेंगे तो ये आपको लगभग, इंटेंसिटी कम हो सकती है पुखराज से, बट लगभग आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
जो भी आपको पुखराज से चाहिए होंगे। और सिट्रीन है इसमें, तो कोई दो राय नहीं है कि आपको ये हाई पॉजिटिविटी में नहीं रखेगा। बाकी इसमें मैंने कार्नेलियन भी ऐड किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप देख सकते हो इसमें कोई भी ऑरेंज क्रिस्टल नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट सारे कलर हैं बट ऑरेंज कलर का क्रिस्टल नहीं है, जिसको कार्नेलियन बोलते हैं। और कार्नेलियन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है मनी के लिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारा अगर सैक्रल चक्रा स्ट्रांग नहीं होगा तो हम नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे मनी को। ठीक है, सोलर बहुत जरूरी है, बट उसके साथ अगर आपने सेक्रल पे काम नहीं किया, अगर आपका सेक्रल स्ट्रांग नहीं है, अगर कार्मिक ब्लॉकेजेस ज्यादा हैं, आपकी लाइफ में कार्मिक ज्यादा हैं, तो आपको सेक्रल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कार्नेलियन। अगर आपको बहुत डीप ब्लॉकेजेस, पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस या फिर कार्मिक ब्लॉकेजेस निकालनी है, रिलेशनशिप की वजह से मनी इश्यूज है, तो उस पे काम करेगा हमारा कार्नेलियन। ओके, और बाकी इसमें हेमाटाइट भी है, इसमें मलाकाइट भी है, इसमें टाइगर आई भी है, और क्योंकि इसमें एमराल्ड है तो इसमें ग्रीन जेड की जरूरत नहीं थी। तो ये महाधन योग, क्योंकि एमराल्ड अगर किसी ब्रेसलेट में है तो वो महाधन योग हो जाता है, मतलब आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बहुत बड़े रूप में पैसा अर्न करो। सो मैंने आपको इन तीनों में अंतर बता दिया कि क्या क्या अंतर होते हैं और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको लाइक बिग अचीवमेंट करनी है, मतलब बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करना है, तब आप एमराल्ड वाले में जाइए। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मैं उतना बड़ा सोच नहीं पा रहा हूं और मुझे अर्निंग तो करनी है और बड़े लेवल पे करनी है, लेकिन अभी मैं ह्यूज चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। हालांकि मेरे ये दोनों ब्रेसलेट जो है ना, वो लगभग एक ही पर्पस पे काम करते हैं, बट इसमें अंतर क्या है, इसमें एमराल्ड है, इसमें एमराल्ड नहीं है। सो जो भी लोग अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, वो तो इवन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये दोनों पहनिए, ये तीनों पहनिए, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन पावरफुल हो जाएगा आपके लिए, मतलब सुपर डुपर पावरफुल चीजें हो जाएंगी आपके लिए। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से, इंट्यूशन को फॉलो करके अपने मनी ब्रेसलेट को चूज कर सकते हैं। एक है धन आकर्षण, एक है धन योग और एक है महाधन योग। तो ये आपके लिए मैं ये गुड न्यूज आप सभी को देना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिस्टल का यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। तो मैं एक ऐसा चीज अपने एंजल की गाइडेंस के थ्रू मैंने पिक किया, मुझे आपके लिए कुछ फास्ट रिजल्ट वाला, बिग रिजल्ट वाला कुछ आपके लिए लॉन्च करना था। तो ये काफी दिन की प्लानिंग थी। इवन मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रेसलेट है, ये 1 मंथ से मुझे लॉन्च करना था, बट वो सिचुएशन बनी नहीं पा रही थी। इतने हर्डल्स आए, इतने ब्लॉकेजेस आई हैं इसको लॉन्च करने में कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब जो आपसे रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस है ना, वो मैं पिक कर रही थी, और फिलहाल आज ये शुभ समय आ गया है और मैंने आपको ये अपडेट दे दी है। ओके, सो जिसका जिसका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि यस मेरे लिए परफेक्ट ब्रेसलेट है ये, प्लीज इसको अपनी लाइफ में लाइए और चमत्कार देखिए। ओके, चलिए अब हम रीडिंग पे आते हैं। काफी सारा समय मैंने ले लिया, सो सॉरी। मेरा ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं होता है कि मैं आपका जो समय है वो इतना ज्यादा ले लूं ब्रेसलेट के लिए, लेकिन मुझे एंजल्स की तरफ से अपडेट मिलती है आप सभी को देने के लिए, तो आई नो ये चैनलिंग की ही तरह इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके ऊपर है ओके कि आपको क्या करना है, बट मेरा ये काम है, सो मुझे करना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ 5 ऑफ कप्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब जो इंसान ने आपको थोड़ा भी परेशान करने की कोशिश की थी, खासकर ये वो इंसान है जो टॉर्चर कर रहा था आपको, जो आपको बहुत परेशान करना चाहता था। इनका कोई देखो यहाँ पे मुझे कुछ मकसद दिखाई दे रहा है, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, आपने या तो कुछ बिल्ड किया है, कुछ निर्माण किया है, कुछ काम धाम, फैमिली या प्रॉपर्टीज, इस पे इस पर्सन की इस चीज पे नजर थी, और ये जिसको कहते हैं ना हड़पना चाहते थे, अपना बनाना चाहते थे। तो ये चीज मैं देख रही हूं कि ये इन्होंने
काफी ट्राई किया, बट अभी क्या है, चीजें आपके फेवर में आ चुकी है। और ये इंसान मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स मतलब अपने में ही एक ऐसा कार्ड है ये जो रिग्रेट को दिखाता है, जो गिल्ट को दिखाता है, जो परेशानियों को दिखाता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन जो है ना, बहुत 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 परेशान है। और परेशानी इसकी इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये ठीक से रिग्रेट भी नहीं कर पा रहा है। होता है ना कि इंसान जब बहुत गलत कर देता है किसी के साथ, जिसकी इंटेंशन बहुत खराब हो जाती है, तो वो फिर उसको ना डिवाइन इस काबिल भी नहीं छोड़ते कि तुम रिग्रेट कर पाओ। ठीक है, रिग्रेट तो होगा ही, ऑब्वियसली रिग्रेट होगा, लेकिन इस इंसान को अब ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है ना डिवाइन ने कि ये आपकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। रिग्रेट आ रहा है तो ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब मैं उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो होता है ना कि डर लग रहा है इनको आपके बारे में सोचने से, कि कहीं गलती से भी मैं गलत ना सोच ले जाऊं आपके लिए। तो ये बहुत डरा सहमा, बहुत ज्यादा परेशान इंसान है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों किया मैंने, क्यों कर रहा हूं नहीं, क्यों किया मैंने, किस लिए किया, आखिर मिला क्या मुझे, सिवाय लॉस के, सिवाय पछतावे के, सिवाय रिग्रेट के, क्या ही मिला मुझे। तो इनको बहुत भयानक वाला पछतावा हो रहा है। ये पर्सन जो है ये काफी भयभीत है इस समय। ओके, आपके साथ जो भी किया है, जो भी आपसे ये इन्होंने लेना चाहा, अब मुझे जो साइन मिल रहे हैं वो किसी बिल्डिंग को लेके मिल रहे हैं, किसी काम धाम को लेके मिल रहे हैं, जहां पे आपने अपना काम बनाया, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, है ना। आउट ऑफ सिटी आपसे ये पर्सन जो है ना, ये थोड़ा सा हैवी इसकी पर्सनालिटी हो सकती है, थोड़ा शरीर में ये काफी चौड़ा हो सकता है। आउट ऑफ सिटी मतलब सिटी से बाहर का हो सकता है, या सिटी में ही है तो ये लगभग मतलब एक होता है ना कि आप सिटी के एक कॉर्नर पे रह रहे हो और ये पर्सन सिटी के दूसरे कॉर्नर पे रह रहा है। ओके, पेज ऑफ सोड, आपने इस पर्सन को ना मजे चखा दिए। आप अब हावी नहीं करते हो इनकी नेगेटिविटी अपने ऊपर, आपने इस पर्सन को टोटली अवॉइड कर दिया है। अब ये पर्सन देखो, यहाँ पे इसके दिमाग में एक चीज आ रही थी बहुत टाइम से कि आपको ना जैसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको बचा ले रही है इनके ट्रैप से, इनके झांसे से, इनके मैनिपुलेशन से, इनके जो भी इनका नार्सिसिस्ट बिहेवियर आपके लिए रहा है, जो भी कार्मिक टेंडेंसीज रही हैं, जो भी आपको परेशान करना, आपको गलत सलत बोलना, आपको नीचा दिखाना, उससे ये इन्हें कहीं ना कहीं पहले से समझ में आ रहा था कि मेरी दाल यहाँ पे गल नहीं रही है। क्यों नहीं गल रही है आप देख सकती हो, या आप देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप दाल गलने ही नहीं दे रहे थे। आपको ये था कि भाई देखो मैं इतना तुम्हारे साथ नहीं सरवाइव कर सकती, मेरी भी अपनी एक पहचान है, मेरा भी एक रुतबा है, मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में, बहुत कुछ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ समय नहीं इतना वेस्ट कर सकती, या मैं नहीं वेस्ट कर सकता अपना समय। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपने इनकी जो वॉट लगा के आप आगे बढ़ गई हैं, या आप आगे बढ़ गए हैं, और आपको आगे बढ़ने में मजा आ रहा है बेसिकली। ओके, आपको नहीं फर्क पड़ता अब ये लॉस में है या ये प्रॉफिट में है। सबसे अच्छी बात देखो पता है क्या है, जब एक इंसान ना अपने पूरे प्रॉपर जोश में आ जाता है कि तुम चाहे अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो, चाहे तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, मेरे ऊपर घंटा फर्क पड़ने वाला है। ओके, तो बस यही चीज है कि आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तुम भौंकते रहो, चिल्लाते रहो, या मेरे पीछे पड़े रहो, बट मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है। तो इस पर्सन को अब ना भारी रिग्रेट फील हो रहा है। ओह माय गॉड, जस्टिस। देखो अभी भी ना कलेक्टिव में मैंने एक शॉर्ट डाला था, अगर आप लोगों ने देखा हो, हालांकि देखा होगा कुछ लोगों ने, तो उसमें भी मैंने जस्टिस की एनर्जी पिक की थी। और जस्टिस इस समय ना कलेक्टिव की मेन एनर्जी है। तो जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखाया है, जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में
ऑब्स्टिकल्स जानबूझ के क्रिएट किए हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं या जो भी नार्सिसिस्ट हैं, उनकी लाइफ में एक भयंकर कोहराम मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको जस्टिस मिल रहा है। जब भी आपको जस्टिस मिलता है डिवाइन की तरफ से, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है कि सामने वालों के लिए ये समझ लीजिए कि उनकी जो है ना, उनकी बहुत बुरी वाली वॉट लग रही है डिवाइन की तरफ से। और ये इंसान जो है ना, सब लोग जितने भी लोग हैं अपने ही खोदे हुए गड्ढे में या अपने ही ट्रैप में फंस चुके हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे आगे बढ़ के या इनसे खुद से नाता खत्म कर देना चाहिए था। ये सारी चीजें इनके दिमाग में आ रही है। सो जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स है। जिस भी इंसान के ट्रैप में आप रहे हो या जिस भी इंसान ने आपको बहुत परेशान किया है, जिस भी इंसान ने आपका समय छीना, आपके इमोशंस की वोट लगाई, ओके, आपको लकी होने से रोका, आपको किसी और से फ्रेंडशिप करने से रोका, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई ऐसा पर्सन जो आपसे थोड़ा उम्र में ना, मतलब छोटा हो सकता है, ओके, या फिर ये उम्र में काफी बड़े, मतलब जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हो सकता है। इस पर्सन ने ना आपको कहीं और कुछ भी करने से बहुत रोका है, मतलब आपको अपनी खुशियों में इन्वॉल्व होने से बहुत रोका है। जैसे इनको दिखा आप कहीं और खुश हो, आप किसी और के साथ खुश हो, आपकी अपनी और कम्युनिटी बन रही है, आपका अपना कुछ और फ्रेंड सर्कल बन रहा है, तो इनको बहुत बुरा लगने लगा कि लाइक तुम कैसे कहीं और खुश रह सकती हो या तुम कैसे कहीं और खुश रह सकते हो। तो इनकी जो है ना वॉट लग रही है, ओके, इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इनको सबक सिखाया जा रहा है कि तुम किसी की लाइफ में उसकी फ्रीडम को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। अगर तुम उसे कुछ दे नहीं सकते हो तो उससे कुछ ले भी नहीं सकते हो। सो बराबरी वाली चीज होनी चाहिए। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि रियलाइज कितना हो रहा है ये तो नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी कार्ड में नहीं आया है, बट वॉट पूरी भयंकर रूप से लग रही है। अब ये आपके बारे में सोचेंगे भी ना तो अच्छा ही सोचना पड़ेगा, बुरा सोचेंगे तो इनको डंडे पड़ेंगे, मतलब इस तरह की चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप कंप्लीशन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको सब कुछ चाहिए, आप अचीव करना चाहते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, जब मैं अपने ब्रेसलेट को बता रही थी आप सभी से, तो मैंने बताया बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सब कुछ करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं। कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, बड़ी सक्सेस चाहिए, ब्रेक थ्रो चाहिए, बिग अचीवमेंट चाहिए। ये छोटा मोटा से मुझे मजा नहीं आता। मतलब आप लोग पता है कैसे हो कि छोटा मोटा तो मैं कर ही लूंगा या मैं कर ही लूंगी, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। जब तक मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा नहीं करूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं रिलैक्स नहीं हो पाऊंगा अगर मेरे हाथ तो कुछ बड़ा नहीं हुआ तो। और वो बड़ा क्या है? आपकी सक्सेस, आपका अचीवमेंट। आप अपनी लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रो करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये कुछ लोग आपको रोक रहे थे कि नहीं तुमको नहीं आगे बढ़ने देंगे, है ना? तो आपने भी अब समझ लिया है कि तुम आगे बढ़ने दो नहीं दो फर्क नहीं पड़ता, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। एंड आप आगे बढ़ रहे हो। एक क्लेरिफिकेशन लेते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, कितना आगे बढ़ चुके हो, कितना आगे बढ़ना है, क्या सिचुएशन है, एक क्लेरिफिकेशन लेते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड। देखो जो ये चीजें ना किसी के लिए रिवेंज, अब देखो यहाँ पे कितना क्लियर कट कार्ड है, यहाँ जस्टिस है, यहाँ पे सिचुएशन है कि आपका ये जस्टिस जो भी लोग दुश्मन हैं आपके, जो भी लोग हेटर्स हैं, उनसे रिलेटेड है। ओके, आप उनके जो भी उन्होंने आपको दिया था, जो भी दुख, जो भी आपको नीचा दिखाया, आपको कम आंका, वो सब आप पलट पलट के दे रहे हो, भर भर के दे रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, अपने इमोशन को आपने कंट्रोल में कर लिया है, आपने अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और इन्हें आप भर भर के इनके कर्मा को वापस कर रहे हो। मतलब इनका जो बैड कर्मा है इनके सामने आपने अपने द्वारा ला दिया है। सो आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। जस्टिस एंड 5 ऑफ सोर्ड लॉसेस का कार्ड है। आपके दुश्मनों को बहुत लॉस हो रहा है, बहुत घाटे हो रहे हैं और आपका जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज में आगे बढ़ रहे हो, अपर हैंड, आप बहुत आगे निकल रहे हो, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है। एक और क्लेरिफिकेशन कार्ड लेते हैं। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस।
मतलब अगर मैंने आपके कंफर्मेशन में कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो ये कार्ड लिया है कंफर्मेशन के लिए और कार्ड आया है द एम्प्रेस, तो आप समझ सकते हो, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। एज अ टैरो रीडर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत 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 बड़ी बात है। अगर एम्प्रेस आ रहा है तो मतलब सब कुछ आ रहा है। एम्प्रेस का मतलब है तरक्की, ग्रोथ। ओके, और अगर डिले हुआ है आपकी लाइफ में तो अब आप ये समझ लो कि वो डिले आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना भारी मात्रा में सक्सेस, इतनी भारी मात्रा में पैसा, इतनी भारी मात्रा में आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये है ये कार्ड। ओके, टू ऑफ वॉन्ट्स क्यों आया? क्योंकि अब आपने निर्णय कर लिया है। आप ना अभी कुछ प्लान कर रहे हो, इस समय की एनर्जी है कुछ प्लान करने की, कुछ सोच रहे हो कि ये करूं या नहीं करूं, बट आप फाइनली डिसाइड कर लोगे कि यस मुझे ये काम करना है एनी हाउ। और ये जब आप डिसाइड करोगे आप देखोगे कि ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देने वाला है। ओके, मतलब सोच से परे वाली चीज है कि आज की जो एनर्जी है ना वो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी वाली एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी पिक हो रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भले गिने चुने लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। आई नो कि जब रीडिंग बहुत ज्यादा सॉलिड होती है ना तो उसमें बहुत चुने हुए लोग आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चुने हुए लोगों में से हो। ओके, चूजन वन हो, जो इस रीडिंग को आपने खुद से चूज किया है या डिवाइन ने चूज किया है वो बात की बात है, बट आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है करंट सिचुएशन में आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, ये पर्सन आपसे छोटा हो सकता है उम्र में और इसके साथ आपका बहुत भयानक वाला अटैचमेंट है। फिलहाल मैं द डेविल को किसी भी निगेटिव एनर्जी के रूप में नहीं ले रही हूँ जब तक मेरे पास क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता है। समटाइम डेविल जो है वो आपके एक्सेसिव अटैचमेंट को भी दिखाता है। अनहेल्दी हो सकता है आपके लिए अटैचमेंट, बट अगर आप अनवांटेड पर्सन के साथ हैं, और ये मैं देखूंगी क्लैरिफिकेशन कार्ड में कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। ओके, द फूल। देखो ये पर्सन जो है ना, जो परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जब आप बहुत होपलेस होंगे, कभी हुए होंगे और आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा होगा, आप हर तरीके से अपने आप को लो फील कर रहे होंगे, फाइनेंशियली या फिजिकली, हेल्थ वाइज, इमोशंस वाइज, तब इस इंसान ने आपके लाइफ में एंट्री मारी होगी। ओके, तो ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में कुछ हीलिंग्स लेकर के आया है, कुछ ऐसा जो आपको इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाए, आपको आगे बढ़ाए। ओके, और ये काफी पॉजिटिव पर्सन है आपके लिए। ये बिग यस का कार्ड है कि यस ये पर्सन जो है ना बहुत अच्छा पर्सन है। मतलब इसके साथ आप अपनी जिंदगी खुशियों के साथ बिता सकते हो बिना ज्यादा सोचे, क्योंकि ये जो इंसान है ये आपको खुशियां देगा, ये आपको आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ये आपके इमोशंस को बाहर लाएगा जो आप दबा बैठे थे। ओके, अच्छा फील करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि एक रियल लव जो होता है ना, एक हेल्दी लव जो होता है वो ये होता है। ओके, सो ये पर्सन आपका एक्सेसिव अटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन आपके लिए काफी सीरियस है, लॉयल है, आपको अच्छा लगता है इनके साथ, इस वजह से आपको ये अटैचमेंट हो गया है। सो कार्ड निगेटिव है, इस पे मत जाइएगा क्योंकि अटैचमेंट को शो करता है, और अटैचमेंट अनहेल्दी तब होती है जब पर्सन अनहेल्दी है या टॉक्सिक है। ये पर्सन मुझे टॉक्सिक नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी है ना वो इस समय बहुत एक्साइटमेंट वाली हो सकती है। आपकी लाइफ में जैसे कुछ आने वाला हो, उस चीज के लिए आप बहुत बेकरार हैं।
ओके, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपको लग रहा है कि कोई पोजीशन मिलने वाली है, कुछ सिचुएशन चेंज होने वाली है, जिंदगी में कुछ ऐसा आने वाला है जो सोचा नहीं था। ओके, कुछ लक से रिलेटेड है, कुछ आपकी पॉजिटिविटी से रिलेटेड है, और एक डायरेक्शन मिल चुकी है आपको। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां पे आप बहुत निगेटिव थे, वहां पे आपको आपकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब आप या तो चीजों को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, या जिंदगी आपको दूसरा ट्रैक दे रही है कि अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलना है। और ये आपके लाइफ में ना एक्साइटमेंट को लेकर के आया है। ये जो एनर्जी है ना, इसकी वजह से आपके लाइफ में एक्साइटमेंट बन चुकी है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाइरोफेंट। देखो कुछ स्पिरिचुअल हेल्प आपको मिल रही है, जो आपको आपके जो भी आपके ऊपर डेट है, लाइक अगर आपको लग रहा है बहुत उधार हो गया, बहुत लोन हो गया, बहुत ईएमआईज का प्रॉब्लम है, कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे पैसे कमाऊंगा, कुछ बड़ा हो जाए या कुछ चमत्कार हो जाए तो मजा ही आ जाए, ये आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ स्पिरिचुअल हेल्प है, द हाइरोफेंट। ओके, कुछ आप ऐसा स्पिरिचुअल करोगे या कोई ऐसी स्पिरिचुअल हेल्प आपको मिलेगी जिससे आपकी हर वो समस्या जो मनी से रिलेटेड है वो रिजॉल्व होने वाली है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। थ्री ऑफ कप्स। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसको ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर किस शक्ति का हाथ है, वो पर्सन जो है ना, वो ये चाहता था कि आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को सेलिब्रेट नहीं कर पाओ। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। अब आपकी लाइफ में ना प्यार आ रहा है, तरक्की आ रही है। ओके, और आप जो भी स्टक सिचुएशन में थे वहां से आप बाहर निकल चुके हैं। जो भी कर्म बंधन थे, जो भी ब्लॉकेजेस थी, वहां से आप बाहर निकल चुके हैं। और ये सारे काम बहुत तेजी से हो रहे हैं। ओके, आपकी इमेजिनेशन से परे हो रहे हैं। आज जो वर्ड मुझे यूज हो रहा है ना, आपकी सोच से परे, यहाँ पे मैं 100% श्योर हूं कि आपकी लाइफ में कुछ आपकी सोच से परे होने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो इतनी खराब चल रही थी, वो इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। आप एकदम से इतना पैसा अर्न करोगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप लाइफ में इतना आपको सक्सेस मिलने वाली, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ एंजल्स भी आपसे कनेक्ट हो रही है इन दिनों। ओके, ये एंजल्स ऐसी भी हो सकती हैं जो आप मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं या ड्रीम्स में कनेक्ट करते हैं, लाइक आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल जोफिल, आर्कएंजल रफेल, ओके, आर्कएंजल सचिल, एरियल, किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, शैम्यूल। और कुछ ऐसी हैं जो ह्यूमन फॉर्म में होंगी, बट वो आपके लिए एंजल्स बन के आएंगी और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देने वाली हैं बहुत तेजी से। आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसा रामबाण मिलने वाला है ना, जिसके बाद आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लाइफ को। और ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये चैनलिंग देख रहे हो, ये यही चीज होने से रोक रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो बस आपके साथ यही हुआ है। और आपको सच्चा प्यार, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, तरस रहे थे, आपको ऐसा लगता था कोई आपको प्यार नहीं करता या आपको रियल लव नहीं मिलेगा, ऐसी चीजों में कंप्लीशन आ रहा है। मतलब आप देखोगे कि जो लैक ऑफ लव वाली सिचुएशन थी वो खत्म हो चुकी है, और अब आप कंप्लीट कर रहे हो अपनी जर्नी को, जहां पे आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा, जिसकी वेटिंग आपको बहुत टाइम से थी। ओके, जिसका इंतजार आपको बहुत टाइम से था। और ये पर्सन जिसके लिए आप इस चैनलिंग को देख रहे हो, जो आपके हर सेलिब्रेशन को, हर लाइफ की ब्लेसिंग को रोकना चाहता था, वो इंसान ये देखेगा या देख रहा है, या इस पर्सन ने इन्हीं सारी ब्लेसिंग्स को रोक रखा था कि कोई आपको प्यार नहीं करे, आपकी लाइफ में ये जो निगेटिव साइकिल है वो चलता रहे, आप हमेशा इंतजार करते रहो अच्छे वक्त का। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
पूछो कैसे ये कार्ड जो है ना पूछोगे क्या आप, मैं ही बताती हूँ। देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी लोग आपका पैसा लेकर के या जो भी आपका हक था राइट लेकर के चले गए थे और आपको भूल गए थे, वो सारे लोग आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं आपको वो हर चीज देने के लिए जो इन्होंने आपसे छीन लिया था। ओके, वो घूम फिर के आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। लेकिन अब आप अपने में इतनी सक्षम हो या आप इतने में इतने सक्षम हो, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो, कि अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप उल्टा ये कहने वाले हो तुम्हें और चाहिए तो तुम उससे और ले लो। मतलब कहते हैं ना कि एक जो अमीर इंसान होता है ना उसका दिल भी बड़ा होता है, जो सच्चा अमीर है ना उसका दिल भी बड़ा होगा, और जो नया और एवई वाला अमीर होता है ना वो बड़ा कंजूस होता है। वो ये सोचता है कि कहाँ से मुझे आ, कुछ भी मिल जाए, चाहे वो किसी अनवांटेड पर्सन का हो, चाहे वो किसी हेटर का हो। आपको क्या है कि तुझे जो दे दिया वो दे दिया, जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग, जा तुझे माफ किया। तो आपके अंदर इतना मतलब इतनी बड़ी पावर आ गई कि आप खुद इतने पावरफुल हो गए हो कि नहीं चाहिए अब कुछ भी, तुम देने आओ या नहीं आओ। हाँ वो बात अलग है जो आपके हक का है, बहुत सारे लोग भाई यही कहेंगे कि हाँ मेरे हक का है मुझे चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद में इतना कैपेबल हूं, मेरे पास इतना खुद है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम दो या ना दो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की एनर्जी है ये। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। डेथ, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड। बहुत सारी चीजें देखो, आपके जो हेटर हैं या जो आपको मैनिपुलेट करते थे या जो नार्सिसिस्ट हैं वो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख चाहते थे। ओके, मतलब आप हमेशा ग्रीफ में रहो, हमेशा सौरव में रहो, हमेशा पेनफुल सिचुएशन में रहो। हर उन चीजों का अंत कर दिया है आपने और अपनी जिंदगी में तेजी से एक नई शुरुआत कर दी है। ओके, आपने खुद के लिए, जैसे कहते हैं कि अगर सामने से अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो आपने अपनी जिंदगी के जो भी अच्छे समय है खुद से बनाने शुरू कर दिए हैं कि मैं अब वेट नहीं करूंगा, मैं खुद से अपनी जिंदगी बनाऊंगा। क्रिएशन करने की पावर हर इंसान के अंदर है इस दुनिया में, और ये बात बखूबी आप जान गए हैं कि जब मैं क्रिएट करूंगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और अब आप क्रिएट करने में लग गए हैं, तेजी से अपनी जिंदगी को बदलने में लग गए हैं। ओल्ड सेल्फ को मार डाला है आपने। ओके, और जो लोग चाहते थे कि जिंदगी दुखों से भरी रहे उनकी जिंदगी में आपने एक भूचाल ला दिया है, क्योंकि वो अब डिवाइन के थ्रू उनकी जिंदगी में भूचाल आ चुका है, वो तबाह हो चुके हैं, तबाह हो रहे हैं। वो 6 ऑफ सोड, ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि टॉक्सिक लाइफ से आप बाहर आ चुके हो। जो भी पर्सन टॉक्सिक है वो जा चुका है या जा रहा है, और जाको रखे सैया मार सके ना कोई। यहाँ पे यही चीज है कि जो इंसान आपके ऊपर गलत इंटेंशन रख रहा था, एविल आई रख रहा था, नेगेटिव इंटेंशन रख रहा था, उसको बाय 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 कर दिया गया है कि तुम अब जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। ओके, चलिए अब थोड़ी गाइडेंस को लेते हैं, थोड़ी नहीं पूरी गाइडेंस को लेते हैं, वरना कमेंट में आएगा मैं पूरे थोड़ी थोड़ी गाइडेंस क्या होती है। ओके, अवेकनिंग प्रेजेंस, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। कंफ्यूज आप इसलिए हो क्योंकि आपको ना अपने इमोशन को समझना नहीं आ रहा है। कभी आप दुखी हो रहे हो, कभी आप खुश हो रहे हो, कभी आप रो रहे हो, कभी आप मुस्कुरा रहे हो। ये अवेकनिंग के समय होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज है, क्योंकि इमोशंस जो हैं बहुत सारे आते हैं और जाते भी रहते हैं, रिलीजिंग होती है, पर्जिंग होती है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जिसमें आपको धैर्य बना करके रहना है। एक प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत है। बहुत सारे लोग अगर गाइडेंस लेंगे, अपनी स्पिरिचुअल काउंसलिंग कराएंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जिसको भी आप मानते हो, जिसको आप गुरु मानते हो या अपना टैरो रीडर, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। मैं आपको फुल्ली गाइड कर सकती हूँ कि आपको आगे क्या करना है या आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं जब तक आप अपने नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंचते हो।
ओके, सो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को और फियर में लाने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ बड़ा नॉर्मल है, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। ओके, और अगर आपके पास गाइडेंस है, आप पहले से ही काफी ज्यादा नॉलेज रखते हो इन सब चीजों को लेकर के, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी अवेकनिंग हो रही है तो आप क्लियर क्वार्ट्स और एमेथिस्ट और लेपिस लजूली जरूर यूज करें। इससे आपको अपनी जर्नी में एक बूस्ट मिलेगा। ओके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अच्छे से, तेजी से और एफर्टलेसली होगी। हर्डल्स कम आएंगे, ब्लॉकेजेस कम आएंगी, ट्रॉमा जल्दी रिलीज होगा और शैडो पे आप अच्छा काम कर पाओगे। ओके, हायर लर्निंग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पे कि हमें अब आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ये कोई भी नॉलेज हो सकती है, स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है, आपकी 3D नॉलेज हो सकती है। देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, सबक या जिसको हम कहते हैं लेसन्स, आप स्कूल जाना छोड़ सकते हो, आप कॉलेज जाना छोड़ सकते हो। ओके, क्योंकि एक टाइम के बाद आप वो बन जाते हो जो आपको बनना है, लेकिन जो लाइफ की लर्निंग है वो मरते दम तक नहीं खत्म होती है। हम हर दिन, हर पल, हर समय कुछ सीख रहे होते हैं। ओके, चाहे आप अपने प्रोफेशन में हैं, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और कुछ ना कुछ बन रहे होते हैं। जब आप सीखोगे तो आप कुछ बनोगे जरूर। ओके, तो अगर ये कंफ्यूजन आपकी लाइफ लर्निंग से रिलेटेड है तो ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए कि मैम मैं कंफ्यूज हूं, या एंजल्स मैं कंफ्यूज हूं, या मैं अपनी लाइफ में कंफ्यूज हूं, मुझे आगे क्या करना है। तो कंफ्यूजन पे काम करिए, बट अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं कर सकते। कंफ्यूजन को क्लियर करिए, ओके, बट लर्निंग को स्टॉप मत करिए। जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। जितनी हायर आपकी लर्निंग होगी अपनी लाइफ को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, आपके अपने जो भी इंटरेस्ट है जिन चीजों में, उतना ही आप ग्रो करोगे। बट अगर कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम कंफ्यूजन है, लाइक हर चीज में कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप अपने माइंड पे काम करो, अपनी सोल पे काम करो। ओके, और बहुत कंफ्यूजन रहती है तो आप सिट्रीन का यूज करो और फ्लोराइड क्रिस्टल का यूज करो, क्लियर क्वार्ट्ज का यूज करो। ओके, अगर बहुत लाइफ में कंफ्यूजन है तो फ्लोराइड आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ओके, इंक्रीज अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा अपनी अवेयरनेस पे काम करना है, विजडम पे काम करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज पे काम करना है। जो मैं अक्सर कहती रहती हूँ अपने वीडियोस पे, जितना आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जितने आप अवेयर होगे ना चीजों के लिए, उतनी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी। ओके, अगर मैं स्पिरिचुअली भी आपको समझाऊं कि अगर आपने किसी भी चीज की नॉलेज रखी है, लाइक अगर आपका उस चीज को लेके आपका गुरु स्ट्रांग है या आपको गाइडेंस मिल चुकी है, तो प्रॉब्लम होते हुए भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी समझ काम आ रही। समझ मतलब आपको सीख चुके हो। ओके, आप किसी चीज के लिए अवेयर हो चुके हो, तो वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी आपकी। मे भी खत्म नहीं हो, लेकिन कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। ये जो चीज होती है ना, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी बताऊं कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास अवेयरनेस है, खासकर स्पिरिचुअल अवेयरनेस, तो आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म हो जाती है अगर आपका गुरु स्ट्रांग है। ओके, अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना के बराबर रहती है। इसीलिए मैं सिट्रीन बहुत सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि सिट्रीन सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, अक्ल भी देता है। ओके, अवेयरनेस भी देता है, नॉलेज भी देता है। ओके, बिजनेस माइंडसेट देता है, हीलिंग माइंडसेट देता है। ओके, जितना आप येलो कलर पे फोकस करोगे, स्पेशली सिट्रीन के साथ जाओगे या गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज के साथ जाओगे या रुटाइल, एक हमारा स्पेशल क्रिस्टल है, अगर आप गोल्डन रुटाइल की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी गोल्डन एनर्जी से भर जाएगी। ओके, गोल्डन एनर्जी से अगर जिंदगी में आपकी जिंदगी जो है गोल्डन एनर्जी से भर रही है, तो खुशियां, ओके, और कंफर्ट, जॉय, हैप्पीनेस, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। जो इंसान सक्सेसफुल होता है वो हर तरीके से सक्सेसफुल होता है ना, लाइक उसके पास खुशी भी होती है, उसके पास कंफर्ट भी होता है। ओके,
जॉय और हैप्पीनेस ये होना ही चाहिए। ये चीजें अगर नहीं है तो आप कितना भी अर्न कर लो वो किसी काम का नहीं है। तो वो कैसे आता है? जब हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा पूरा एक्टिवेट और हील होता है ना, तब हम अपनी लाइफ में एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय एंड हैप्पीनेस को रिसीव कर पाते हैं। ओके, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ सिट्रीन, मैं कहती हूँ गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज जो हमारे गोल्डन ऑरा बूस्टर ब्रेसलेट में है। इसीलिए मैंने एक अलग से क्रिस्टल ब्रेसलेट बनाया है, गोल्डन ऑरा पर्सनालिटी बूस्टर, जिसमें आपको मैंने सारे गोल्डन कलर्स दिए हुए हैं, सारे येलो कलर्स दिए हुए हैं, जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी हील करेगा एंड गोल्डन एनर्जी आपकी लाइफ में लाएगा। बहुत इस समय मतलब जरूरत है आप लोगों को, जो भी लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हैं, आपको गोल्डन एनर्जी की बहुत जरूरत रहती है। ओके, सो आप उसको वियर करें या आप मेडिटेट करें। ओके, सोलर प्लेक्सस को हील करें, एक्टिवेट करें, कुछ ऐसी चैंटिंग्स करें जो आपके सोलर को एक्टिवेट करती हैं, हील करती हैं, एनर्जाइज करती हैं, प्रॉपर रिचुअल के साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ। ये नहीं कि बस सुना और कर लिया, हर चीज की प्रॉपर नॉलेज के साथ। सो अगर आपका गुरु स्ट्रांग है, इसीलिए आपने सुना होगा कि पुखराज वगैरह पहनते ही लोगों की लाइफ बदल जाती है। क्यों क्यों इसलिए बदल जाती है? क्योंकि उसमें येलो एनर्जी है। गुरु स्ट्रांग कर देता है, वो आपकी समझ नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। सो अप्लाई करिए। और कैसी भी निगेटिविटी है आपकी लाइफ में, कैसी भी, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम ब्लैक टर्मलिन पहन लेंगे तो हमारी निगेटिविटी हट जाएगी, हम सुलेमानी अकीक पहन लेंगे तो हमारी निगेटिविटी हट जाएगी, हम ऑब्सीडियन पहन लेंगे तो हमारी नेगेटिविटी हट जाएगी, या अगेट पहन लेंगे, पहनने के बाद भी नहीं हटती, टाइगर आई के बाद भी नहीं हटती। क्यों? क्योंकि हम सोलर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ओके, और फिर ये सब करने के बाद जब आप सिट्रीन या फिर आप गोल्डन कलर के क्रिस्टल को ऐड करते हो, या फिर अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हो, आप पॉकेट अलाउ करता है आपका, आप पुखराज वगैरह पहनते हो, फिर देखते हो कि भाई जो चीज इतने सारे क्रिस्टल मिलकर नहीं कर पा रहे थे, वो एकमात्र हमारे इस क्रिस्टल ने या इस जेमस्टोन ने कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गुरु को स्ट्रांग करता है। और जब गुरु स्ट्रांग होते हैं तो कैसी भी निगेटिविटी हो, कैसी भी हो, कितनी भी खतरनाक निगेटिविटी हो, वो दूर हो जाती है। यहाँ पे भी आप येलो कलर देख रहे हैं ना, अवेयरनेस, मतलब वहां पे येलो कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो इन चीजों को बढ़ावा दें। जब आप येलो कलर को बढ़ावा देंगे, एनर्जाइज रखेंगे अपने आप को, आप देखोगे लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सो इन सारी चीजों पे काम करें। ओके, चलिए जी, आपकी रीडिंग खत्म हो गई। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।